अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माजिद भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 2018 के अंदर बहरिया टाउन कराची कैसा था और आज 2022 के अंदर जो है वो बहरिया टाउन कराची को जो है वो हम किस तरह से देखते हैं। तो अदनान साहब हमें सबसे पहले बताइएगा 2018 के अंदर जब आप यहाँ पर आए तो इस वक्त किस किस प्रीसेंट के अंदर जो थी वो कम्युनिटी रहती थी यहाँ पर? अच्छा देखें माजिद भाई, आपने काफ़ी माजी की चीज़ें छेड़ ली हैं। जी जी। तो इसमें बहरिया टाउन के मेरा ख्याल है प्रीसिंक्ट 1 और 2, ख़ासकर प्रीसिंक्ट 2 वाला वो एरिया जहाँ पे कायद विलास हैं। कायद विलास के अलावा कहीं भी रिहाइश नहीं थी, अपार्टमेंट्स वगैरह या ये सब चीज़ें बाद में रिहाइश ऑफर की है। सिर्फ कायद विलास जो प्रीसिंक्ट 2 कहलाता है, जी जी, यानी मेन गेट के करीब ही है, सिर्फ इसी जगह पे सबसे पहले जो परमिशन मिली या पोजेसन मिल गया तो सबसे पहले वाली ये वाली जगह आती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तब जो एजुकेशन की सहूलियात मौजूद थी जब बहरिया टाउन में जब की बात करें, वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहरिया टाउन ने स्कूल इस्टेब्लिश किए, ठीक है, मेडिकल सेंटर्स किए, जी जी, और हॉस्पिटल भी बन रहा था उस वक्त, मतलब उससे पहले फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल हुई। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, अगर हम 4 साल को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहरिया टाउन कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। तो इसमें अभी कम्युनिटी को देखते हैं तो बहुत सारी लोकेशंस पर जो है ना वो कम्युनिटी आ गई है। तो इसमें जहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट होते हैं, आप हैं या मैं हूँ, तो हमारा कंसर्न होता है कि यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसका बताइएगा। देखिए, यहाँ अभी तो इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस आ गया है और इसके अलावा बहरिया टाउन के जो स्कूल्स हैं उसका 3 कैंपस आ गए हैं जी। फिर जूनियर सीनियर कैंपस हैं, फिर जो ये वाला बहरिया टाउन के अंदर और सराउंडिंग में भी स्कूल है, कमांडर स्कूल है, जी जी, ठीक है। और बहरिया टाउन के अंदर भी ये दूसरे तीसरे 2 स्कूल वो भी आ गए हैं जो प्रीसिंक्ट 1 के अंदर है, जी जी, ठीक है। ये वाले स्कूल भी फंक्शनल हो गए हैं और इसके अलावा भी जो अभी नए स्कूल्स भी प्लानिंग में हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी प्लानिंग में हैं। तो ये अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मतलब एजुकेशन के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग रेगुलर ट्रैवल भी कर रहे हैं सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी रोड तक मेरा ख्याल ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और फिर इसके अलावा जो स्कूलिंग के लिए इनिशियल एजुकेशन है तो उसके लिए यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स भी बन गए हैं जो मिडवे कमर्शियल या जना एवेन्यू के ऊपर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैनेज आबाद हो रही हैं, चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बताया मेडिकल सेंटर थे, तो अभी हॉस्पिटल वगैरह भी बहरिया टाउन का हॉस्पिटल फंक्शनल है। इसके अलावा ये कोविड के दौरान तो चीज़ें जब ज़्यादा हाइप पकड़ गई थी तो मेडिकल सेंटर्स भी सेटअप किए गए, तो इससे पहले के भी हैं। और क्लिनिक्स वगैरह वैसे भी डेंटिस्ट या कुछ क्लिनिक बने हुए हैं बहरिया में, मिडवे कमर्शियल में हैं। और बहरिया टाउन की बाउंड्री से प्रेमिसेस से बाहर भी मतलब अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए जो सर्व कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा अदनान भाई, इसके अलावा जैसे अभी कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे जना एवेन्यू पर डिफेंस बन रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो यही समझते हैं कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है ना वो रियल एस्टेट के लोग ही काम करते हैं। तो इसके बारे में अभी बताइएगा। जब 4 साल गुजर चुके हैं तब तो मैं मानता हूँ कि 18 के अंदर सारे रियल एस्टेट की लोग काम करते थे, लेकिन अभी 2022 के अंदर क्या क्या डिफरेंट बिजनेस जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट इसको ना मैं इस तरह से मिसाल देता हूँ, और ये बात अगर हमारे नाज़रीन सोचते हैं तो वो गलत नहीं सोचते, ठीक सोचते हैं। ठीक है। नंबर 1 चीज़ इसमें हम उनको गलत कह ही नहीं रहे। सही है। अगर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का काम करते हैं, मैं नाज़रीन से मुखातिब होकर ये बात कर लेता हूँ, अगर मैं ये कर रहा हूँ रियल एस्टेट का काम, तो मेरी भी फैमिली है, मैं भी फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मेरे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी स्कूल गोइंग हैं, और मुझे यहाँ पे शॉपिंग के लिए जगह भी चाहिए। तो आज इम्तियाज़ स्टोर है, मुझे बैंक जाना पड़ता है पैसों की ट्रांजैक्शन के लिए, पहले बैंक नहीं थे, ये 1-2 थे, सिर्फ हेड ऑफिस के अंदर था। आज 18, 20 या 22 बैंक हैं यहाँ पे। मुझे भी यहाँ पे फूड इंजॉय करनी है, मुझे भी फूड अपॉर्चुनिटी चाहिए। पहले उस्मानिया होटल था और उस्मानिया रेस्टोरेंट जो बहरिया की बाउंड्री से बाहर है, या अंदर एक लिपसिप या आगा जूस वाला था। आज मुझे मिडवे कमर्शियल बी वाला एरिया या ए वाला एरिया रात को तकरीबन 9-10 बजे के बाद फूड स्ट्रीट की सारी एक शक्ल होती है, ठीक है। और लेट आवर्स में भी बैठते हैं। मेडिकेशन के लिए मैं भी फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी सहूलियत अब यहाँ है। एजुकेशन की हमने बात कर ली। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इशू है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट सिटी में या प्रीसिंक्ट 10 में अगर आप रह रहे हैं या किसी और जगह पे, तो आपको मूवमेंट के लिए है। जिनके पास सवारी अपनी है
गाड़ी वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए बैरियर टाउन के अंदर वो बस चलती है, लेकिन उसके लिए सम टाइम बस सिर्फ पर्टिकुलर टाइम्स हैं, उसके अलावा आपको उबर करीम की सर्विस मुश्किल से मिलती है, या कुछ पीक आवर्स में मिल जाती है, रात को या सुबह अर्ली नहीं मिलती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बैरियर टाउन में प्राइवेट लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ चलती आ रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, देखिए कोई भी जगह होगी वहाँ टाइम टेकिंग ये ट्रैवल होता है। अब 2018 में 17 में या उससे पहले की जो बातें, हम लोग कंटेनर्स में बैठ के ऑफिस रन कर रहे थे। सही, आज हमारे पास, अगर उस टाइम हम 4 लोगों से हमने यहाँ काम शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 की टीम को हम रन कर रहे हैं। वी आर हैविंग मल्टीपल ऑफिसेज इन बिल्डिंग। आज कितनी बिल्डिंग्स यहाँ बन गई, 350 बिल्डिंग तो सर मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड पे है, ठीक है। ए और बी के अंदर 350 बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी है। तो इन चीज़ों को आप देख लें, यानी कि जितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ गई है। जी। तो जब कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका सारे एक्सपर्ट समझते हैं जिनका एक्सपोजर है, 100 से ज़ायद इंडस्ट्रीज सिर्फ कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक होती हैं, ठीक है। आपको फूड भी चाहिए, आपको मतलब वो क्या कहते हैं मेडिकेशन भी चाहिए, लेबर कॉलोनीज भी बननी है, आखिर लोगों ने रहना, उनको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर उनको मतलब जूते कपड़े भी ख़रीदने हैं। फिर ये जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, फिर इससे मुतल्लिक आपके इंटीरियर डिज़ाइन के लोग हैं, मतलब टाइल, वुड वर्क, आपका शीशे का काम है, एलुमिनियम का, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं करूँ तो ये सर्विसेज आपको बैरियर टाउन में डोर स्टेप पे मिलती हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने जो है वो हमें पास का जो बहरिया था और आज 2022 कीमतों की बात भी मैं कर लूँ। कीमतें जो उस टाइम देख लें, अगर फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन में 17,25,000 का 125 गज का प्लॉट दिया था, बिल्कुल अब कीमतें तो मुझे बताने देना नाज़रीन। और 250 गज का प्लॉट 28 लाख रुपए में दिया था, 500 गज का प्लॉट 46 लाख रुपीज़ में दिया था, 1000 गज का प्लॉट गालिबन को 70-75 लाख रुपए 86 में गालिबन ये ऐसे ही है। अच्छा, अब आज देख लें, आज 86 में आपको मेरा ख्याल है कि 125 नहीं मिलेगा अली ब्लॉक में। आप चेक कर लें, कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। फिर अब 500 गज, 250 गज, 125, अब प्लॉट्स तो मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स अगर मैं बात करूं तो मतलब 50 लाख से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको कहीं प्लॉट मिलता है। बिल्कुल 125 गज। अब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। विलास भी इसी तरह 50-50 लाख में जो बैरियर ने विलास दिए थे, आज 2-2 करोड़ से नीचे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसी तरह कमर्शियल में शॉप्स की बात कर लें, अपार्टमेंट की, कमर्शियल विलास की, जो प्लॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हर तरफ कीमतें बढ़ गई। जैसे रेंटल वैल्यूज भी हैं, तब भी कोई 20,000 पे अपार्टमेंट मिलता था, आज हमें 35-40 हज़ार पे मिल रहा है, छोटा सा अपार्टमेंट। जी, इस तरह ये जो विलाज हैं, इनके रेंटल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, हर चीज़ अप्रिशिएट हुई है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। और आज लाइफ है ये ऐसा भी है कि ठीक है, रियल एस्टेट वाले लोग हैं, लेकिन रियल एस्टेट वाले लोग भी तो फैमिलीज के साथ है ना। बिल्कुल। और अगर उस वक्त मार्केट में 500 लोग काम कर रहे थे या 100 लोग काम कर रहे थे, तो आज देखें ना आपको 10,000 लोग कम से कम बैरियर टाउन में नज़र आएंगे, जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हो चुके हैं, ये यहाँ अपनी फैमिलीज़ को लेके आ गए हैं या फ्यूचर में आना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। फिर वो अलग जो गुलशन जौहर, क्लिफ्टन या DHA से डेली ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऐसे लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अब एक एपिसोड लाजमी मेरे कहने पे अगली अब रिकॉर्ड कीजिएगा किसी फ्री टाइम में, आने वाला बैरियर टाउन कैसा होगा। जी इंशाल्लाह, ठीक है, तो उस पर भी बात करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।